तो भाई बालकों, आज मैं आया हूँ क्वाड एआई में। और क्वाड एआई दिस इज बेसिकली स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम टू क्वाड कैंपस। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पे, एंड मैं कब से चाह रहा था कि आप आओ। वुड लव टू होस्ट विद द क्वाड कैंपस। क्वाड एआई में मैं आया हूँ इसलिए कि मैं एक वर्जन तुम्हें बता सकूं, दिखा सकूं। कैंपस को देखना अपने आप में एक वो एक्सपीरियंस देता है कि यार यहाँ पर कैंपस कैसा होगा, लगा कैंपस लाइफ कैसी होगी। तो इफ यू डोंट माइंड, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कैंपस खुद ही घूमूंगा। यस, बट अगर आप भी साथ चलेंगे तो शायद नथिंग लाइक इट। वुड लव टू गिव यू अ कैंपस टूर। प्लीज। एब्सोल्युटली। तो सर, आपका अभी वैसे कैंपस तो बन रहा है, तो आप हाँ जी। थोड़ा थोड़ा बता दें कि कहाँ पे क्या चीजें आने वाली है या क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे मेरे को लगता है फाउंटेन वगैरह डालेंगे क्या? नहीं सर, ये शिक्षा का मंदिर है। तो यहाँ पे सरस्वती माता की प्रतिमा आ रही है। दिस इज अ फुल रिसेप्शन एरिया सर। सो व्हेनेवर वी हैव ग्रेट डिग्नेटरीज जो कभी मास्टर क्लास लेने आए, लाइक सर जस्ट इमेजिन हर्ष पीएम सर ओवर देयर। After a couple of weeks, the entire stage is set for him with a full TV panel, and the entire seating of roughly 150 plus can be done here. The space is also designed in a way कि अगर जब session ना हो रहा हो, this can double up as an area which instigates students to sit more, instigates students to spend more time on campus, have more discussions around hackathons, corporate competitions, inter-college events कि कैसे और success की तरफ जल्दी बढ़े। Very very simple. बेसिकली कॉमन एरिया जहाँ पे बड़े इवेंट्स किए जा सकते हैं। बड़े इवेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स का डे टू डे एक्टिविटी जब बड़े इवेंट ना हो रहे हो। नहीं हो रहा है। बहुत समझ गया ये है। ठीक है। बहुत लेमैन लैंग्वेज। इन फैक्ट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव मेड हियर। ओके। दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टेयरकेस। ओके। दिस इज अ स्टेयरकेस जहाँ पे यू कैन एक्चुअली चिट चैट विद द स्टूडेंट्स। अच्छा। व्हेनेवर दे वांट टू। बैठना एक्सेट्रा। इट्स नॉट अ स्टेज स्टेयरकेस। बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं। आइए, विल गो नाउ टू द फर्स्ट फ्लोर सर, जहाँ पे क्लासरूम्स हैं। ठीक है। So we have 4 classrooms on this floor, and each and every classroom is made with a different thesis. Okay. कि प्रोफेसर या इंस्ट्रक्टर जैसे पढ़ाना चाहे वो वैसे पढ़ा सकते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विल एंटर द फर्स्ट क्लासरूम। दिस यू विल सी हैज मोर डेप्थ एंड लेस विड्थ विद द प्रोजेक्टर स्क्रीन। समझ गया। All the walls are done in a way which promotes or which instigates the students to spend more time in the classroom. तो यहाँ पे एक अलग तरीके से पढ़ाई होगी। ठीक है। All the desks have got their USB socket etc. fully inbuilt. ओके। तो बच्चा जितना देर चाहे कोडिंग या मैनेजमेंट की तैयारी कर सकता है। समझ गया। दिस इज आवर पॉडकास्ट रूम। ओके। वी ट्रूली बिलीव कंटेंट इज किंग, एंड आने वाले जमाने में मतलब आई एम टॉकिंग टू द बादशाह इन फैक्ट। बताओ। मुझे लगा ही मेरे तो देख के बोल रहे हैं। So yes, so any child who is interested in creating content, उसको इंफ्रा की कमी नहीं होनी चाहिए। So all the lights, camera, सब कुछ है। Action is where the student has to start. This is our second classroom. This has got more width and less depth, so it's a different style of teaching. With 2 parallel screens, wherein basis the way the professor wants to teach, he can actually roam around in the campus, in the classroom, and can teach आराम से fully comfortable. पूरा लास्ट तक जा सकते हैं। Yes. बहुत बढ़िया। All the chairs are also very very corporate style कि बच्चे को actually feel आए कि एक ऑफिस में बैठा है। ऑफिस में बैठा। This is our third classroom. This is where people or students will prepare for hackathons, for corporate competitions, inter-college events, where they don't need to sit linearly. उनको groups में बैठना पड़ेगा ताकि they can discuss. So groups of 4 is what it has been divided. आपस में देख के with a guided teacher session if there has to happen, 2 parallel screens. This is again the fourth classroom, which is built very very differently. Okay. It is built in a very very radial manner, gives an amphitheater auditorium style seating. With 2 parallel screens. And then we have labs towards the end, which is currently under construction. The entire campus is G+5. Okay. It is almost 1.3 lakh square feet. Okay. It is by far the largest SOT in India right now. क्या बात? And it's a completely own independent campus. This is not inside a university or a campus inside campus model. No. The entire culture is being built ground up. All the facilities that we have is fully accessible to the student, no extra cost. Everything. For example, all our sports like lawn tennis, like pickleball, foosball, TT, swimming pool, etc. is fully accessible by the student. So, ये second floor will also be functional या फिर only first floor will be classes? In the first year, sir, only first floor will be functioning. Second year onwards, second floor also starts. That's the indoor games. This will start functioning today, immediately in the next, I think, 10 days type. अच्छा, 10 दिन में पूरा रेडी हो जाएगा। So you will see TT tables there, foosballs tables there, air hockey. Air hockey. Yes. You'll have a lot of low sitting areas. जहाँ पे they can actually discuss like it's a cafe.
अच्छा। तो बिकॉज आप तो उस उम्र से गुजर चुके हो सर, यस यस कॉलेज के दिनों से। ये सब चीजें कॉलेज में जरूरी भी है। ऑल दीज प्लेसेस जहाँ बच्चों को एक्चुअली बैठ के मजा आए, समझ गया। इट्स बीइंग बिल्ट वेरी वेरी लाइवली। बच्चे को एक भवन वाली फील नहीं आनी चाहिए। समझ गया। बच्चों को कॉलेज ऐसा होना चाहिए, वो कैफे जाता मजा, ही शुड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू डेली। समझ गया। मंडे ब्लूज नहीं होना है। इन द फर्स्ट ईयर वी हैव गॉट 4 क्लासरूम व्हिच इज सफिशिएंट। In tech, we only have computer science with AIML. तो इसमें सिर्फ आप 120 स्टूडेंट्स ही बैंगलोर कैंपस में लेंगे? Absolutely, sir. All our campuses, 120 is the limit. All your campuses have only 120? 120, सर हमें आगे बढ़ाना ही नहीं 120 से ऊपर। We believe each and every student का success is paramount. जो तभी हो सकता है जब हर एक बच्चे को पर्सनली हम लोग जाने कि उसकी जो भी कमियां हैं उसको हैंडक्राफ्ट करके सही कर सकें। ये पूरा यहाँ पे पिकल बॉल, लॉन टेनिस एंड अदर सच फील्ड गेम्स आएंगे। The entire width has been kept in mind कि उससे पिकल बॉल का कोर्ट अगर x है, this is x plus 20%, ताकि अगर साइड से बच्चे को शॉट मारना तो कोई दिक्कत ना हो। In fact, on the right side, we are building an underground swimming pool. क्या बात है? That's one of its kind again. तो ये बच्चों के लिए एक्सेसिबल रहेगा? Fully accessible to all the students during normal hours. There is no issue at all. All our games. We have got squash. Outdoor games बात करें, we have got squash, we have got badminton, we have got lawn tennis, we have got pickleball, we have got swimming pool, all these games. And indoor games में there is obviously TT, football, air hockey, carom, chess, etc. Fully accessible. No questions asked, no restrictions at all. Absolutely sir, एक बहुत strong point ये भी था हमारा कि हमें campus HSR में चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पूरा कॉर्पोरेट आसपास चारों तरफ कंपनीज ही हैं। सर मतलब इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि इफ यू थ्रो अ स्टोन हियर, आइदर इट विल हिट अ डॉग और एन एआई कंपनी। सही बात। मतलब देयर आर अराउंड 17,000 प्लस एमसीए रजिस्टर्ड एआई कंपनीज। क्या बात है। मतलब स्टार्टअप्स तो अभी हो गए जो अभी जस्ट चालू हुए, बट रजिस्टर्ड एमसीए पे 70,000 प्लस कंपनीज हैं हैविंग पिन कोड ऑफ एचएसआर ओनली इन एआई। In fact, this entire area will be full lush green. अच्छा। बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, so the child wants to enjoy अच्छा वेदर में अच्छी एम्बियंस बैठ के सोचना कि what more to do in life. That this is the place. This is the area जहाँ पे full underground swimming pool आ रहा है, and ऊपर आपके same courts रहेंगे like pickleball, lawn tennis, all these courts will be there. समझ गया। So basically चारों तरफ sports है, yes, absolutely. स्पोर्ट्स है, अंडरग्राउंड में एक अंडरग्राउंड में स्विमिंग पूल है, बाकी ऊपर 2 फ्लोर, everything else is inside the building. And the beauty is यहाँ पे कोई और नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे देयर आर 5 more SOTs running. That's not the concept. समझ गया। Independently, exclusively, only for quad.